सुनने वालों का इस नई और बेहद रोमांचक गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम किसी आम विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आज का विषय तो ऐसा है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में मतलब हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी है। एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के महामुकाबले की। भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल जो 8 मार्च को खेला जाए, और वो भी अहमदाबाद के उसी विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। उस मैदान की ना अपनी एक अलग ही कहानी है और एक अलग ही दबाव है। सही कहा। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए ना हमने ढेरों स्रोतों को खंगाला है, सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं देखे। हाँ, हमने मैच की विस्तृत रिपोर्ट्स, खिलाड़ियों के जो सीधे बयान आए हैं, मैदान का तकनीकी डेटा, पिच और प्लेइंग 11 के बारीक विश्लेषण, इन सबको देखा है। और सबसे दिलचस्प बात, मैदान के बाहर की कुछ ऐसी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक खबरें भी हैं जो आम तौर पर कैमरों की नजर से बच जाती है। वही तो इस चर्चा का असली मकसद है। जी, हमारा मिशन सुनने वालों को केवल आंकड़े रटाना नहीं है। हम उन छोटी छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को सामने लाना चाहते हैं जो इस फाइनल मैच की पूरी कहानी को एक नए नजरिए से दिखा सकें। ये अप्रोच बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सिर्फ मैदान पर होने वाले एक्शन पर ध्यान देते हैं, जैसे कि कोई शानदार कवर ड्राइव हो गया या कोई यॉर्कर। बिल्कुल। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो समझ आता है कि इस स्तर का टूर्नामेंट सिर्फ शारीरिक कौशल से नहीं जीता जाता। सही बात है। ये डेटा, मनोविज्ञान और मैदान के बाहर की रणनीतियों से जीता जाता है। वो फैसले जो मैच शुरू होने से बहुत पहले बंद कमरों में लिए जाते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि फाइनल तक का ये रास्ता कैसा रहा है। अगर हम सुपर 8 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वाले मैच की बात करें तो वो इस टीम के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट था। बहुत बड़ा टेस्ट। भारत के सामने 196 रनों का विशाल लक्ष्य था। हाँ, और टीम ने उसे 5 विकेट खोकर हासिल भी कर लिया। लेकिन उस मैच में जो दबाव था ना, वो स्क्रीन के पार टीवी पर भी महसूस किया जा सकता था। बिल्कुल महसूस हो रहा था। वो मैच लगभग एक नॉकआउट की तरह था। एक छोटी सी गलती और आप टूर्नामेंट से बाहर। उस दबाव को समझने के लिए उस मैच के माहौल को देखिए। जब लक्ष्य इतना बड़ा हो और सामने वेस्ट इंडीज जैसी टीम हो जिसके पास एक से बढ़कर एक पावर हिटर है, तो ड्रेसिंग रूम में एक अलग तरह की बेचैनी होती है। और भारत ने शुरुआत में विकेट भी तो खोए थे ना। जी हाँ, ऐसे क्षणों में अक्सर टीमें पैनिक कर जाती हैं। वो स्ट्राइक रोटेट करना भूल जाती हैं या कोई गलत शॉट खेल बैठती हैं। लेकिन उस दिन भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज बहुत शांत थी। उन्होंने खेल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। एग्जैक्टली। और यही उनकी मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण था। और उसी मैच में एक ऐसी पारी देखने को मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। संजू सैमसन का वो कमाल। क्या कमाल की पारी थी वो। सिर्फ 50 गेंदों में 97 रनों की नाबाद पारी। मतलब सैमसन के फॉर्म को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाएं हो रही थी, आलोचनाएं भी हो रही थी। बिल्कुल हो रही थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों के खिलाफ अपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया, वो देखने लायक था। वो क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर रहे थे और गेंदबाजों को अपनी लाइन बदलने पर मजबूर कर रहे थे। हाँ, और उस पारी का सबसे दिलचस्प पहलू उनका शॉट सिलेक्शन था। उन्होंने हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश नहीं की। जब तेज गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने उसे सम्मान दिया। सही कहा। लेकिन जैसे ही गेंद उनकी रडार में आई, सीधा बाउंड्री के पार। लंबे समय से वो अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पा रहे थे, जिससे उनका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ लग रहा था। लेकिन इस बार जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने वो संयम दिखाया। और इस पारी के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो कहा ना, वो बहुत मायने रखता है। हाँ, कप्तान ने कहा था, जो अच्छे लोग इंतजार करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। ये सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं है। ये ड्रेसिंग रूम के उस माहौल को दर्शाता है जहां खिलाड़ियों को असुरक्षा की भावना से दूर रखा गया है। मतलब जब